स्वागत है। आज का ये सत्र जो है, क्योंकि अभी बसंत ऋतु आ रही है, अब ये महीना खत्म होगा और बसंत स्टार्ट हो जाएगी। तो बसंत ऋतु में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, वो कफ से रिलेटेड और वात से रिलेटेड रहती है। यानी कि जोड़ों में दर्द और ब्लीडिंग, बहुत सारी ब्लीडिंग, जैसे खाँसी के साथ ब्लीडिंग होना, नाक के जो नकसीर होती है वो बहुत ज़्यादा फूटती है, अक्सर ये देखा जा रहा है। तो आज का सत्र में इसीलिए हमने ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि वासा यानी कि अड़ूसा और अश्वगंधा, ये दोनों को लिया है। तो आज जो है इन दोनों के विषय में जो है हम लोग चर्चा करेंगे और किसी का कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। किसी को सुनाई देने में कोई भी समस्या हो रही है तो वो भी बीच में जो है अ, बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वासा के बारे में जानेंगे। तो वासा एक ऐसी बहुत ही अच्छी ऐसी औषधि है कि कहीं से भी आपको ब्लीडिंग हो रही हो, तो चाहे खाँसी के साथ ब्लड गिर रहा हो या नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, या क्योंकि ब्लीडिंग जब होती है, जब हमारा पित्त रक्त जो है उसमें पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है। तो आप इस समय महसूस भी कर रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग आपके मित्र वगैरह जो हैं मिलने वाले हैं या आप स्वयं को भी यहाँ जलन की शिकायत रहती है, खट्टी डकारें वगैरह आती हैं, तो इस मौसम में थोड़ा-सा पित्त बिगड़ने लगता है और वो कफ के साथ जब अनुबंधित हो जाता है, मिल मिल जाता है, तो फिर कफ और पित्त वाली बीमारियाँ, ऐसे खाँसी हुई और खाँसी के साथ ब्लीडिंग है या आपको लूज़ मोशंस होने लगते हैं, उसके साथ भी ब्लीडिंग वगैरह, जैसे दस्त वगैरह आते हैं और कोलाइटिस हो जाती है, तो कहीं से भी ब्लीडिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी ब्लीडिंग की कोई भी समस्या है, तो उसके लिए जो है एक चक्रपाणी हमारे अ, ऋषि थे, उन्होंने बताया कि वासायाम विद्यमानस्य आसायम जीवितस्य च, यानी कि वासा जब तक इस धरती पे विद्यमान है, तब तक हमको जीने की आस रखनी चाहिए, क्योंकि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र करके जो 7 धातुएँ बोली गई है, उसमें रक्त को जीव बोला गया है, यानी कि वो जो है हमारी जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक धातु है और उसके उसको शरीर का अ, जीवन बोला गया है और उसके क्षय होने से ही जीवन समाप्त हो जाता है, ऐसा बोला गया है। और उसी रक्त में जब पित्त बढ़ने लगता है तो वो बिगड़ता है और वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रास्ते से हमारे उसका क्षय होने लगता है, यानी निकलने लगता है शरीर के बाहर। तो उसको रोकने के लिए हमारे आस-पास ही जो है वासा नाम की एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छी औषधि, दुर्लभ तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत ईज़िली मिल जाती है, लेकिन इसके काम बहुत ही दुर्लभ हैं। जिनकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है और हमारे पास में वो लगा रहने के बावजूद भी वो निरर्थक रहता है पौधा। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि अगर पित्त बढ़ जाए, यानी हमारे शरीर में रक्त में गर्मी बढ़ जाए, तो उसको शांत करने के लिए इसको किस-किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे और किस-किस बीमारियों में जो है हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन बाद जो है प्लेटलेट्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कि प्लेटें बहुत तेज़ी से गिरने लगती हैं, जिससे जो है रक्त जो है क्षय होने लगता है। तो वहाँ पे भी हम लोग अमूमन यूट्यूब पे या कहीं और भी या आम लोगों से ये जानते हैं कि पपीते के पत्ते खाओ भैया, बहुत बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आयुर्वेद में पपीते के पत्ते से भी कई गुना अच्छी औषधि जो है वासा को बताया गया है, क्योंकि वासा जो है पित्त की बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छी जड़ी-बूटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, वो शेयर कर दीजिए। वासा कफ की वजह से अगर जो खून निकलता है, तो उसमें तमक श्वास बोलते हैं उसको। तमक का मतलब है खाँसी आती है, लगातार खाँसी आती रहती है, तो खाँसी ज़्यादातर कफ की वजह से होती है। और जो ठौंसे वाली खाँसी जिसको बोलते हैं, कि खाँसी एकदम से दम बाँध के आती है, उसमें साँस फूलने लगती है और कफ के साथ थोड़ा-सा ब्लड वगैरह भी निकल जाता है, उसके बाद कफ थोड़ी-सी शांत हो जाती है, उसको तमक श्वास बोलते हैं। इस इन सभी प्रकारों की जो खाँसी है और सभी प्रकार की साँस संबंधी बीमारी है, इन सभी में जो है वासा बहुत ही गुणकारी औषधि है। स्टार्टिंग से शेयर कीजिए। अ, आई एम ओके, ठीक है। अरूसा या इसको रूसा भी बोलते हैं और भाव प्रकाश में बोला गया है, वास को वातकृत
स्वर्यम स्वर्य कफ पित्तास्त्रनाशन श्वास काश ज्वर क्षर्दी मेह कुष्ठ क्षयापह। ये आप श्लोक में ही जान पा रहे हैं कि वासा जो है वो वात और स्वर्य, वातकृत यानी कि वात को समाप्त करने वाली, स्वर्य यानी कि गले को ठीक करने वाली, कफ पित्त आश्रिक, आश्रिक मतलब रक्त बोलते हैं उसको, कफ पित्त और रक्त को जो है इसको शांत करती है, इनका नाश करती है, इनमें होने वाली जो बीमारियां हैं उनको उनका नाश करती है, खत्म करती है। श्वास है यानी कि किसी का दम फूल रहा है, काश यानी कि खांसी आ रही है, ज्वर यानी कि किसी को बुखार है, छर्दी यानी कि किसी को उल्टी जैसी शिकायत हो रही है, मेह यानी कि प्रमेह की समस्या है, कुष्ठ और क्षय, क्षय रोग बोलते हैं आजकल जो ट्यूबरकुलोसिस से इसे कोरिलेट किया जाता है, शरीर एकदम सूखता चला जाता है, उसको क्षय रोग बोला गया है। इसमें धातु का क्षय होने लगता है। तो इन सभी में जो है ये वासा बहुत ही उपयोगी औषधि है। तो चलिए देखते हैं इसके गुण क्या-क्या हैं। नेक्स्ट इसके गुणों में देखेंगे तो इसका जो गुण बताया गया है वो रुक्ष और लघु, रुक्ष मतलब ये रूखा है नेचर में और लघु यानी कि हल्का है। और इसका रस जो होता है वो तिक्त रस युक्त होती है और कषाय रस युक्त होती है। ऐसा बोला गया है कि आयुर्वेद में जिस भी औषधि के अंदर जितने ज़्यादा रस होंगे, वो उतनी ही ज़्यादा गुणकारी औषधि होती है। तो इसमें 2 प्रकार के रस पाए जाते हैं, तिक्त और कषाय। इसका विपाक जो होता है, यानी कि खाने के बाद जो है थोड़ी कड़वी-कड़वी सी मुँह में लगती है और इसका वीर्य जो है वो शीत वीर्य होता है, यानी कि ठंडे नेचर की ये दौ औषधि होती है। और इसका जो प्रयोग मात्रा है, पत्ते और फूल अगर जो उनका रस निकालते हैं, पानी के साथ थोड़ा-सा पीस लीजिए, तो 10 से 20 एमएल की मात्रा में उसका सेवन कर सकते हैं। और अगर जड़ों का काढ़ा ले रहे हैं, तो 40 से 80 एमएल तक, या पत्तों का भी अगर काढ़ा बना रहे हैं, तो 40 से 80 एमएल या 100 एमएल से थोड़ा-सा कम, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार आप लीजिए और शहद के साथ लीजिए। लेकिन जो रूखे शरीर वाले हैं, यानी जो दुबले-पतले लोग हैं या जिनका वात ज़्यादा बढ़ा रहता है, वो इसको शहद के साथ ना लेके, ये इसको घी, इसका बना-बनाया घी भी आता है, जिसको वासाघृत बोलते हैं, तो उसके साथ भी इसका प्रयोग, उसके रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो आप देखेंगे कि वासा जो है, बाहर रूप से अगर जो आप लेप करते हैं, तो त्वचा में जो बाहरी वाले कृमि होते हैं, जैसे जुएँ हो जाते हैं, पिस्सू वगैरह हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है शरीर में, खुजली होती है, तो वहाँ पे भी आप जो है इसका प्रयोग अगर लेप के रूप में करते हैं, तो आप देखेंगे कि सारे जो भी कीड़े वगैरह हैं, उनको ये मार देती है। और आम बात यानी कि घुटनों में, जोड़ों में जो आपके दर्द रहता है, वहाँ पे भी आप इसका अगर जो लेप करते हैं, घी के साथ लग मिला के या किसी तेल के साथ पीस के इसका अगर लेप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आम बात में भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। बहुत ही जल्दी ये सूजन को भी कम कर देती है और वहाँ होने वाला जो दर्द है, उसको भी कम करती है। नेक्स्ट। ब्लीडिंग, अभी जैसा कि हमने बताया कि कहीं से भी कैसी भी ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे कि रक्त अतिसार हो रहा है, यानी कि आपको अ, मल जो है, पतला मल निकल रहा है, आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, उसके साथ-साथ आपको रक्त का भी क्षय हो रहा है, यानी कि उसमें से हल्की-हल्की ब्लीडिंग निकल रही है। जैसा कि बवासीर वगैरह भी देखा जाता है कि ब्लीडिंग थोड़ी-थोड़ी लैट्रिन के साथ लग के निकलती रहती है। और फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है, वो चिपक गया हो, जैसे कि क्षय रोग वगैरह में देखा जाता है। क्षय रोग में तो इसका जो सिद्ध किया हुआ घी है, उसका प्रयोग करना चाहिए। बाकी फेफड़ों में जो बलगम जमता है, जिसकी वजह से दमा वगैरह ये सब समस्याएँ आती हैं, वहाँ पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट। रक्त पित्त जो है, शरीर में 3 प्रकार के जो है आयुर्वेद में बताए गए हैं। ऊर्ध्व रक्त पित्त, अधोग रक्त पित्त और तिर्यक रक्त पित्त। तो 3 प्रकार के रक्त पित्त बताए गए हैं। ऊर्ध्व रक्त पित्त यानी कि शरीर के ऊपरी भाग से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, जैसे नाक से ब्लीडिंग होना, दाँतों के मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, या अ, खाँसी के साथ ब्लड निकल रहा है, या ऐसे ही जो है हल्की खखार आती है, उसके साथ आपका जो है स्पुटम के साथ जो है ब्लड निकल रहा है। आँखों में आप देखेंगे थोड़ी-सी लालिमा वगैरह आ जाती है, बीपी हाई रहने की वजह से या किसी और कारण की वजह से। तो ये जितनी भी अ, जगह से ऊपरी रूप से अगर जो रक्त निकल रहा है, तो उसको ऊर्ध्व रक्तपित्त बोलते हैं। वहाँ पे भी वासा का जो प्रयोग है,
घी के साथ या शहद के साथ अगर जो आप करेंगे तो उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। अधोग रक्तपित्त देखेंगे कि अधोग रक्तपित्त में कोलाइटिस है। अक्सर अल्सर हो जाते हैं पेट में और धीरे-धीरे ब्लड के साथ जो है स्टूल में मिल के वो आता रहता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है महीनवारी के समय कि 2-2 3-3 दिन तो नॉर्मल रहता है, लेकिन किसी-किसी के 10-10, 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं और वो ब्लड निकलता रहता है। तो धीरे-धीरे औरतें जो हैं, वो महिलाएँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो उस अवस्था में भी जो है इसका घृत या शहद के साथ अगर आप सेवन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लाभ वहाँ पे आपको मिलेगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में और बवासीर में अगर जो ब्लीडिंग वाली बवासीर है, तो वहाँ पे भी आपको लाभ मिलेगा। तीव्र रक्तपित्त आप देखेंगे कि कहीं से ब्लड एकदम से जो ब्लड स्ट्रीम में कहीं से भी नस अगर जो फट जाती है एकदम से और ब्लड निकलने लगता है, खासकर आप डेंगू के समय देखते होंगे कि स्किन जो होती है, स्किन के ऊपर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पैचेज़ आपको दिखाई देते हैं, उसको तिर्यक रक्तपित्त बोलते हैं। यानी ऊपर से और नीचे की बजाय कहीं और जगह से शरीर की स्किन से या जो उसके पसीने की जो ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ से जो है ब्लड बाहर आने लगता है, तो उसको तिर्यक रक्तपित्त बोलते हैं। ये बहुत ही खराब अवस्था होती है, लेकिन वासा जो है, इसमें भी बहुत ही अच्छा लाभ दिखाती है। नेक्स्ट बुखार में जो है इसके काढ़े या चूर्ण के रूप में अगर आप प्रयोग करते हैं, चूँकि ये पित्त को भी शांत करती है, साथ में ये शीतल प्रकृति की औषधि है, तो ये ज्वर को भी बहुत ही अच्छे से कम करती है। और अभी जैसे मैंने बताया कि पपीते से भी अच्छी औषधि है, डेंगू वगैरह जो बुखार होता है, उसमें अगर इसका सेवन करते हैं, तो प्लेटलेट्स की भी मात्रा को काफ़ी अच्छे से बढ़ाता है और ये बुखार को भी कम करता है। और जो कुष्ठ होता है, जिसमें खासकर आप देखे होंगे कि लाल-लाल चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, उसमें बहुत खुजली होती है। यानी पित्त और कफ, कफ जहाँ भी होगा वहाँ खुजली होगी और पित्त जहाँ पे होगा, वहाँ पे लालिमा या जलन होगी। छूने से जलन जैसी महसूस होती है। ये दोनों ही इस मौसम में बहुत ज़्यादा समस्या करते हैं और देखने को भी मिलते हैं। तो उस जगह पे आप इसका लेप भी कर सकते हैं और इसका सेवन भी कर सकते हैं। घी के साथ या शहद के साथ अगर इसका रेगुलर सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे वो जो लाल-लाल चकत्ते हैं, वो भी गायब होने लगते हैं और दोबारा जो है, चूँकि रक्त शुद्ध हो जाता है, तो बार-बार ये समस्या भी हमें नहीं होती है। और पेशाब में अगर जलन है पेशाब में जो है रुकावट वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी वासा का जो है प्रयोग आप शहद के साथ इसके काढ़े का सेवन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लाभ देती है। ख़ासकर इसके जो पुष्प होते हैं, फूल का काढ़ा बनाकर या फूल का रस जो है, उसको अगर शहद के साथ लेते हैं, तो वो मूत्रपृच्छ और मूत्रदाह में यानी पेशाब में जलन में और रुकावट में बहुत अच्छा लाभ पहुँचाती है। नेक्स्ट ये अड़ूसे के आप लोगों को जो है आईसी मटीरियल में मिला होगा। उसमें जो पैम्पलेट है अड़ूसे का, तो उसके बारे में जो डिटेल है, वो आप वहाँ से आराम से पढ़ लेंगे। उसके डिटेल इसमें अड़ूसा ये वासाघृत के बारे में भी जो है डिटेल दी गई है कि आप उसको घर पे कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर जो वासा का प्रयोग आप घर पे बना के वासाघृत का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत सारी इस समय होने वाली जो खाँसी है, विशेषकर जो खाँसी है, तो उसमें पिप्पली, सूंठ और वासा के पत्ते, ये तीनों को मिला के आप अगर सेवन करते हैं सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम शहद के साथ और अगर आप रुक्ष शरीर वाले हैं यानी वात प्रकृति वाले हैं, दुबले-पतले हैं या कमज़ोर हैं, तो उस अ, उस अवस्था में जो है इसका सेवन थोड़ा-सी कम मात्रा में या घी बनाकर यानी वासाघृत बनाकर जो है उसका सेवन आप अगर आप करेंगे, तो वासा के सारे लाभ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं इसको हम घर पे कैसे लगा सकते हैं। तो ज़मीन में ये फैले जो डाली होती हैं, जो ज़मीन से लगी होती है, उसमें थोड़ी-सी जड़ें रहती हैं, तो ऐसी डाल आप कटिंग कर लेंगे, तो उस कटी हुई डाल को आप नर्सरी लगा दीजिए, चाहे ज़मीन पे लगा दीजिए, चाहे पॉली बैग में लगा दीजिए। अगर पॉली बैग में आप लगाते हैं, अगर किसी को देना है तो पॉली बैग में लगा दीजिए। पॉली बैग लगाने से आप उसको देने में आपको आसानी रहेगी। ये गमले में भी बहुत आसानी से उग जाता है, तो ऐसे लोग जिनके घर में जगह नहीं है पर्याप्त, तो वो गमले में भी इसको उगा सकते हैं। और इसके पत्ते आप इस्तेमाल करते रहेंगे, नए पत्ते अपना निकलते रहते हैं और ये बहुत ही अच्छी रक्त-पित्त और कफ यानी कि खाँसी वाली बहुत ही अच्छी औषधि है। तो जिसको भी दमा है, जिसको भी खाँसी है, जिसको भी ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कहीं से भी कैसी भी ब्लीडिंग निकली हो, उसमें एकदम अ, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और ये निरापद है, कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी नहीं है।
बस इतना ही ध्यान देना है कि जो रुक्ष शरीर वाले हैं, चूंकि ये बात को थोड़ा सा बढ़ाती है, इसलिए रुक्ष शरीर वाले इसका प्रयोग जो है घृत के रूप में यानी घी के साथ करेंगे। हमारी नेक्स्ट औषधि जो है वो है अश्वगंधा। अब जो है हम लोग अश्वगंधा के बारे में जानेंगे, क्योंकि वात कफ के लिए जो है ये भी बहुत ही अच्छी और उपयोगी औषधि है, और इसको 47 से भी अधिक इसके नाम है, और इसके नाम में ही अश्व लिखा हुआ है, यानी कि ये घोड़े जैसी ताकत देने वाली, शरीर को पुष्ट करने वाली औषधि है। और इसमें चूंकि ये जो जड़ें इसकी निकलती हैं उसमें अश्व के समान गंध भी आती है, इसलिए भी इसको अश्वगंधा बोला जाता है। वात रोगों के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। ऐसे लोग जिनका मन अशांत रहता है, यानी कि जरा भी कहीं झगड़ा देख लेते हैं तो वो डरने लगते हैं, अंदर से उनके दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए भी अश्वगंधा बहुत ही अच्छी औषधि है। इसको वराहकर्णी, अश्वगंध, और इसका बॉटनिकल नेम जो है विदानिया सोमनिफेरा करके है, और इसको अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। और आयुर्वेद में जो है भाव प्रकाश ने बोला है, अश्वगंधानिल श्लेष्म स्वित्रशोथ क्षयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णाति शुक्रला। यानी अश्वगंधा जो होती है, अनिल यानी कि जो वात है उसको, श्लेष्म यानी कि जो कफ है उसको, स्वित्र यानी किसी को सफेद दाग है वहां पे, शोथ यानी कि कहीं सूजन है, क्षय यानी कि कोई दुबला पतला है, उसका शरीर जो है धीरे धीरे दुबला होता जा रहा है, उस इन सभी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। बल्या यानी कि ये ताकत देने वाली है। अभी नहीं। बल्या यानी ये ताकत देने वाली है। रसायनी यानी कि ये रसायन है, टॉनिक है। तिक्ता यानी तिक्त रस वाली है, कषाय रस वाली है। उष्ण प्रकृति की है। और शुक्रला यानी कि शुक्र को बढ़ाती है, यानी कि जो शुक्र है उसको बढ़ाने का भी काम करती है। तो आगे हम लोग देखेंगे, इसकी पहले गुण देख लेते हैं। तो गुण में जो है ये हल्का है यानी लघु है, चिकना है, स्निग्ध होता है, रस इसका कड़वा, तीखा और मीठा होता है, विपाक इसका मीठा रहता है, और वीर्य इसका उष्ण है। उष्ण वीर्य होने की वजह से ही ये पात, वात और कफ दोनों पे बहुत ही अच्छा अपना प्रभाव दिखाती है। तो बीमारियां देख लेते हैं, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बाहरी रूप से बाहरी रूप से अश्वगंधा का तेल की अगर आप मालिश करते हैं, तो अगर गलगंड है यानी कि गले में छोटे छोटे गोइठे टाइप में निकल आते हैं, संधियों में सूजन है, संधि शोथ जिसको बोलते हैं, यानी कि आपके जोड़ों में दर्द है और वहां पे सूजन आ गई है, वात व्याधि यानी कि किसी भी प्रकार का आपका जोड़ों में या मांसपेशियों में कहीं भी कैसा भी दर्द है, और दौर्बल्य है यानी कि कमजोरी है, शरीर कमजोर है, दुबला पतला है, तो वहां पे आप इसकी तेल बना के इसके तेल की मालिश करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे मांसपेशियां पुष्ट होने लगती हैं, और वहां की जो सूजन वगैरह है वो भी धीरे धीरे जाने लगती है। तो इन सभी बीमारियों में इसको बाहरी रूप से प्रयोग करने पे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आंतरिक रूप से देखते हैं कहाँ कहाँ इसको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर चक्कर आता है, बार बार मूर्छित हो जाते हैं, आप देखते हैं कि कुछ महिलाएं या पुरुष जो है थोड़ी सी देर धूप में या कहीं बाहर खड़े हो जाते हैं या कहीं भीड़ भाड़ में खड़े हो जाते हैं तो तुरंत मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उन सब जगह में अनिद्रा यानी कि दिमाग में हमेशा खटपट खटपट चलती रहती है, हमेशा उल्टी सीधी सोच रखते हैं, तो ये दिमाग को शांत करता है, मांसपेशियों को शिथिल करता है। तो वहां पे अगर अनिद्रा की समस्या है ज्यादा टेंशन की वजह से, तो उस अनिद्रा की समस्या को भी ये बहुत ही अच्छे से दूर करता है। नेक्स्ट, अगर आपके पेट में कीड़े हैं, और ऐसे कीड़े जो किसी भी रूप में ठीक नहीं हो रहे हैं, बार बार उसमें समस्या आ रही है, तो ऐसी जगह पे भी इसका प्रयोग जो है हम कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा। तो पेट में दर्द है, अफारा है, पेट में कीड़े हैं, यानी अफारा का मतलब ये पेट में गैस बनती है, तो ये वात का चूंकि अनुलोमन करता है, तो हमारे पेट में जो है हमारे शरीर में 5 प्रकार की जो वात बताई गई है, ये पांचों प्रकार की वातों का जो जो है अनुलोमन करती है, प्राण, उदान, समान, अपान, ये सारी जो वात हैं, इन सभी का जो है ये अनुलोम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो पेट में अफारा बनता है, ये पेट में
जो दर्द रहता है, मरोड़ रहता है पेट में, जो हाथों में, शरीर दुबला-पतला हो गया है लेकिन पेट में ऐंठन या मरोड़ होती है, ऐसी अवस्था में या पेट में बार-बार कीड़े होते हैं, इन सभी समस्याओं में जो है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। रक्त संबंधी जितनी भी समस्याएँ चूँकि ये रक्त का शोधन भी करती है, तो शरीर में सूजन आ गई है, उच्च रक्तचाप है यानी कि बीपी बढ़ा हुआ है, चिंता की वजह से खासकर और जो रक्त विकार है यानी कि शरीर में यूरिक एसिड वगैरह जो है बढ़ने लगता है, ऐसी सभी समस्याओं में जो है इसका प्रयोग करने से काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जैसे अड़ूसा हमने देखा, वो भी खाँसी में बहुत अच्छी लाभ पहुँचाती है। उसी के साथ-साथ अश्वगंधा भी जो है दमा में और खाँसी में बहुत ही अच्छा लाभ पहुँचाती है। इसमें जो है श्वसन संबंधी जितने भी विकार होते हैं, उसके लिए अश्वगंधा के पंचांग को आप जला दीजिए। जला के एक क्षार यानी राख तैयार होती है, उसको 1 या 2 ग्राम की मात्रा में घी से या शहद की जो है घी और शहद की विषम मात्रा यानी कि अगर घी 1 चम्मच ले रहे हैं, तो शहद आप जो है आधा चम्मच ले लीजिए। अगर शहद आप 1 चम्मच ले रहे हैं, तो आप घी को आधा चम्मच कर दीजिए। इस प्रकार से आप उसकी विषम मात्रा के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिलने लगता है। खाँसी में, दमा में या रेस्पिरेटरी जितनी भी समस्याएँ होती हैं, उन सभी में इसका बहुत ही अच्छा जो है प्रयोग देखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि जो प्रदर संबंधी समस्याएँ हैं क्योंकि सब बोलते हैं कि जो ताकत वाली औषधियाँ सिर्फ़ पुरुषों के लिए होती हैं, तो ऐसा नहीं है। स्त्रियों में भी जो श्वेत प्रदर या योनिशूल या मूत्राघात जैसी समस्या देखने को मिलती है या धातुक्षय जैसी समस्या को देखने को मिलती है, वहाँ पे भी जो है अश्वगंधा बहुत ही अच्छा लाभ देती है। खासकर ऐसी महिलाएँ जिन्होंने अभी-अभी डीएनसी कराया है, उसके बाद जो है उनको दिक्कत होने लगती है, बहुत सारी समस्याएँ होने लगती हैं, उनकी कमर में दर्द रहता है, उनको जो है पेट में ऐंठन रहती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है और बहुत ज़्यादा जो है नीचे के हिस्से में दर्द होता रहता है। तो इन सभी समस्याओं में जो है अश्वगंधा का इस प्रकार से कि 5 ग्राम आपने अश्वगंधा ले लिया, 2 चम्मच उसमें गाय का घी मिलाया, 250 एमएल दूध, 250 एमएल पानी। उसके बाद इसको धीमी आँच पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पकाएँगे। जब पूरा पानी उड़ जाएगा, सिर्फ़ दूध-दूध बचेगा। तो इसको छान के या ऐसे ही आप नित्य सेवन करते हैं सुबह-सुबह, तो आप देखेंगे कि आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, विशेषकर डीएनसी के बाद होने वाली जो भी समस्याएँ होती हैं। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं या इसमें आप मिश्री का भी मिलाकर अगर आपको शुगर से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, तो आप इसमें मिश्री मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। चर्म रोगों में जो है इसके प्रबंधन के लिए आप देखेंगे कि कुष्ठ में जो है इसको शहद के साथ सेवन करें। सफ़ेद दाग में जो है अश्वगंधा की जो भस्म है, अभी जो राख बनाने के लिए बताया, इसको ज पंचांग को जला के जो राख तैयार की जाती है, उसका लेप जो है 1 या 2 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से और इसका राख का लेप करने से, सफ़ेद दाग में भी काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलता है। क्षय रोग में, शोथ रोग में यानी कि आप दुबले-पतले होते जा रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं। अ, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आप देखे होंगे कि सूखा रोग हो जाता है, जिसको शोष बोलते हैं। इन दोनों ही रूप में आप देखेंगे कि इसको नित्य अगर सेवन करते हैं, क्षय रोग में कैसे सेवन करना है, तो उसमें जो है अश्वगंधा का नित्य आप जो है रोग ठीक होने तक या वज़न तेज़ी से बढ़ना जो है शुरू हो जाता है। जब तक ये इसका लाभ नहीं मिलता है, तब तक आप इसका सेवन निरापद रूप से कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। इसको दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, इसको पानी के साथ सेवन कर सकते हैं या ऐसे ही आप शहद के साथ अश्वगंधा को मिक्स करके या ऐसे ही फाँक कर आप ले सकते हैं। अश्वगंधा सभी प्रकार के जो शोथ रोग होते हैं, विशेषकर बाल शोथ जो होता है, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, उसमें भी अगर नित्य बच्चों को सेवन कराते हैं और अश्वगंधा के तेल की मालिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका शरीर जो है, उनका बल भी बढ़ता है और शरीर भी धीरे-धीरे पुष्ट होने लगता है। इसका जो उपयोगी अंग है, वो जड़ है, क्योंकि इसकी जड़ ही प्रयोग में ली जाती है और इसका 3 से 5 ग्राम का जो है जड़ का चूर्ण इसका प्रयोग करना चाहिए और अगर क्षार आपने बनाई है, यानी कि इसके पंचांग को जला के जो भस्म बनाई है, उसका जो है 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप प्रयोग करिए। इसके जो बीज होते हैं, उसको आप बुआई के लिए प्रिज़र्व कर सकते हैं, अगर आपके घर में लगा है, तो इसको धीरे-धीरे इसकी संख्या को बढ़ाइए क्योंकि एक पौधे से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसको थोड़ी-सी ज़्यादा जगह में लगाना होता है। इसलिए आप कम्युनिटी गार्डन या आपके पास अगर खेत है, तो आप उसको बड़ी जगह में भी इसको खेती भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसकी डिमांड है मार्केट में भी बड़ी अच्छी होती है। तो बुआई संबंधित जो है कुछ निर्देश हैं कि इसमें जो है
बलुई मिट्टी जो होती है उसमें बहुत अच्छे से ये उग जाता है। वातावरण के लिए ये कम पानी माँगता है और धूप बहुत ज़्यादा माँगता है। इसको अच्छी धूप जहाँ पे है, उस समय इसको लगाइए। तो इसकी बुआई जो है बीजों के द्वारा जुलाई में और इसकी कटिंग के द्वारा भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो है बीजों की नर्सरी डालकर फिर इसका कीजिए और उत्पादन इसका अप्रैल-मई के आस-पास जो है इसकी जड़ जो है निकाल दी जाती है और करते हैं या बातों का प्रयोग जो है जब भी करना है तब आप कर सकते हैं और श्वास रोगों में बहुत अच्छा ये काम करती है। वातों का अनुमन करती है, खून को साफ करती है, सूजन को कम करती है, रसायन है, चूँकि दिल की सब जितनी भी समस्या है, यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन आपका अगर जो कमज़ोर है, तो वहाँ पे भी जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ना समझ में आया हो या कुछ और इसमें किसी को बढ़ाना है या किसी का अनुभव है, तो भी वो बता सकता है। किसी को कोई भी समस्या नहीं है? चलिए बहुत अच्छा लगा। आज के सत्र में काफ़ी अच्छे संख्या रही और सबने अपना सहयोग दिया। इसके लिए सभी को नमस्ते बहुत-बहुत सर। जी, जी, करिश्मा जी। जो सर आपने अभी पीपीटी में वो एक मेरे से मिस हो गया एक स्लाइड थी जिसमें महिलाओं को लेकर के वो कुछ जलन के बारे में कुछ शायद चित्र जो मैंने देखे। हाँ, महिलाओं में जो भी पेशाब के संबंधित जो भी जलन हाँ, वगैरह हाँ। वगैरह होती क्या है क्या आप उसको एक बार से फिर से बता सकते हैं? हाँ, हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। ठीक, थैंक यू सर। हुँ। ये जो भी महिलाओं में प्रदर रोग होता है, यानी कि किसी को सफ़ेद पानी के आने की समस्या जो होती है, वहाँ पे योनि में स्थूल होता है। यानी कि पेशाब के रास्ते में जो है अ, चुभन या जलन या बहुत तेज़ दर्द जैसी समस्या होती है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ काँटे जैसे लगे हुए हैं। और मूत्राघात यानी कि पेशाब में एकदम से रुकावट आ जाती है, कि पेशाब ही नहीं हो रहा है, एकदम से रुक गई है। ऐसी सभी समस्याओं में और कमर के दर्द में, खासकर ऐसी महिलाएँ जो डीएनसी यानी कि पेट की गर्भाशय की सफाई करवाती हैं, किसी कारण से बच्चा ना ठहर पाया हो या बच्चे की दुर्घटनावश पेट में ही मृत्यु हो जाती है, तो डीएनसी उनको कराना पड़ता है मजबूरीवश। तो वहाँ पे जो है, उसके बाद उनको बहुत सारी समस्या आने लगती हैं कि उनके पेट में नीचे के हिस्से में बहुत दर्द होने लगता है और बार-बार जलन रहती है, पेट में मरोड़ होता है, पेट साफ नहीं होता है, पेट में जो है अफारा जैसा बनने लगता है, पेट फूलता है, वहाँ सूजन आ जाती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ उनको देखने को मिलती हैं। ऐसी महिलाओं में इन सभी समस्याओं में जो है, अश्वगंधा को 5 ग्राम की मात्रा में 2 ग्राम गाय गाय के घी के साथ मिलाकर उसमें 250 एमएल दूध और 250 एमएल पानी यानी आधा दूध, आधा पानी। इस प्रकार से आप मिलाकर उसको धीरे-धीरे तब तक गरम करें, तब तक पकाएँ धीमी आँच पर जब तक सारा पानी उड़ ना जाए। तो जब पानी सारा उड़ जाएगा, सिर्फ़ दूध बचेगा। तो उस दूध को जो है आपको नित्य सेवन करना है। उसको छान कर ऐसे ही सेवन कर सकते हैं या उसको अपने टेस्ट के अनुसार जो है उसमें थोड़ा-सा मिश्री मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप डेली इसका सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे ये जितनी भी समस्याएँ हैं, जैसे प्रदर यानी कि सफ़ेद पानी आने की समस्या या डीएनसी के बाद जो भी बाकी समस्याएँ आ रही हैं, इन सभी समस्याओं में या जो दुबली-पतली होने लगती हैं, कमज़ोरी आने लगती है उनके शरीर में, चक्कर आने लगते हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं में जो है महिलाओं में इस प्रकार से आप अगर जो एक दूध को यानी कि क्षीर पाक बना के आप सेवन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जी। सर जैसे आपने बताया कि जो जलन की समस्या क्या ये पानी की कमी से भी हो जाती हैं? जलन की समस्या मेनली पित्त बढ़ने से होती है। पित्त बढ़ने का मतलब हुआ कि आपका पित्त जो बना होता है, वो बना होता है अग्नि और जल से। तो 2 तत्वों से पित्त बना होता है। इन दोनों तत्वों के इम्बैलेंस जब भी होगा, यानी आपने पानी या तो कम पिया या ज़्यादा पिया,
ज़्यादा पीने से भी दिक्कत होगी या कम पीने से भी दिक्कत होगी। आप कम पिएँगी तो अग्नि तप तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी और अग्नि का रेशियो बिगड़ जाएगा। तो उस समस्या में जलन बढ़नी जायज़ है, बद जलन बढ़ने लगती है। ठीक है, पानी कितना पीना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे जो है मिथक और बहुत सारे अपवाद फैले हुए हैं। ईश्वर ने जो इंडिकेट दे रखा है हमारे शरीर में कि हमको प्यास लगती है, तो आपको जब-जब प्यास लगे तब-तब आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी ज़रूर पिएँ, उसको अवॉइड ना करें। लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए, तो बहुत से लोग 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लीटर तक पी जाते हैं, तो इतना पानी भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। जी। जब मीटिंग में जाते हैं तो महिलाओं से ही यही निकल के आता है कि काम के चलते पानी नहीं पी पाते हैं और ऐसी समस्याएँ होने लगती हैं, जलन पड़ती है और तो फिर वही आता है ना कि अच्छा पानी पीजिए, तो शायद वो समस्या ठीक हो सकती है। लेकिन उनके साथ तो वही रहता है ना कि समय ही नहीं है या फिर कोई इसके लिए और कारण से भी जी। जी, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा एक रूल दिया गया है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर जितना हुँ, पानी आप पी सकते हैं, उतना पी लीजिए। उसके बाद आपको 1-2 बार जो है टॉयलेट जाना पड़ता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। शुरुआत में ये दिक्कत होती है कि आप जब पानी बढ़ा के पिएँगे तो पेशाब भी बढ़ के आएगी। लेकिन वो धीरे-धीरे शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है, तो एकदम से पानी की मात्रा ना बढ़ाएँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है शरीर की पानी की मात्रा बढ़ाते जाएँ। 8 अंजलि तक यानी कि लगभग 800 एमएल पानी सुबह-सुबह खाली पेट लेने के लिए बोला गया है। तो आप अगर जो उसको ले लेते हैं, तो वो दिन भर के पानी की जो ज़रूरत होती है, उसको लगभग-लगभग पूरा कर देती है। फिर बीच-बीच में आपको जब-जब प्यास लगती है तो थोड़ा-थोड़ा पानी आप पी के उसको पूरा करते रहिए। जी। धन्यवाद जैन सर। धर्म वाले ज़्यादातर यही करते हैं। जैन धर्म वाले एक टाइम जो है सुबह-सुबह खाली पेट में पानी पी लेते हैं और दिन भर वो पानी-वानी खाना वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर शाम होने से पहले एक बार खाना लेते हैं, थोड़ा-सा पानी और उसके साथ गया तो गया, नहीं तो एक बार पानी लेके उनका पूरा दिन चलता रहता है। बिल्कुल सर, जो आपने ये जलन की समस्या बताई ये बहुत सारी महिलाओं को है जी, अभी बिल्कुल, बिल्कुल और जो इस मौसम जी, में तो ख़ासकर होती है। जी। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रश्न था और मुझे लगता है सबको समझ में भी आ गया होगा कि अति सर्वत्र वर्ज्यते यानी कि अति कभी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको कम रखें, यानी कमी में भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा में भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके बिल्कुल दोनों सर। ही मतलब रहते हैं। तो हमेशा जो है बैलेंस बना के चलिए, बैलेंस बनाना ही हमारा जीवन है। हर चीज़ में आप बैलेंस बना के चलिए। जी, एक दिन सर आप उसके घुटनों की समस्या को लेकर के भी बता सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएँ हैं उनको घुटनों की समस्या भी हो रही देखिए, है। अभी हमने बताया अश्वगंधा जो है घुटने के लिए भी बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत अच्छी बात रोग के लिए और अधिकतर लोग जो हैं अश्वगंधा का प्रयोग जो है चूर्ण के रूप में रात में दूध के साथ लेते हैं। उनकी घुटने की समस्या बहुत ही अच्छे से दूर होती है, खासकर इसका ऐसे उपयोग रोगों में कैसे कैसे करें? इसको कुछ नहीं बस 1 चम्मच जो है अगर आपको वात से संबंधित घुटने की समस्या है, हुँ, वात का मतलब है उसमें दर्द ज़्यादा है, सूजन है, ऐसे समय में जो है आप अश्वगंधा को 1 चम्मच की मात्रा में रात में हल्के से दूध के साथ या वासा घृत आता है उसके साथ आप सेवन करिए और वासा को जो है वासा वाला तेल वासा बता रहे हैं अश्वगंधा, अश्वगंधा का तेल भी आता है, वो आप वहाँ पे जहाँ पे भी सूजन या दर्द है, वहाँ पे आप मालिश करने की बोलिए और उसको अश्वगंधा को रात में सोते समय 1 चम्मच दूध के साथ लेने को बोलिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। जी, थैंक अश्वगंधा यू सर। क्योंकि नरिशमेंट करती है, टॉनिक भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करती है, रसायन है। इसको पर डे ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के। बहुत सारी चीज़ें औषधियाँ होती हैं कि जब बीमारी होती है तभी आप ले सकते हैं, लेकिन ये रसायन है, तो ये टॉनिक के रूप में भी आप पर डे ले सकते हैं इसको। जी, कुछ ही बात बीमारियाँ हैं जिनमें ये कम काम करेगी, लेकिन ज़्यादातर बात में ये बहुत ही अच्छा लाभ देती है। ओस्टोसीड्स वगैरह जो होते हैं, ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जो आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए उसमें, अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो। लेकिन ज़्यादातर वात बीमारी में अश्वगंधा बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी। जिनको पेट में मरोड़ रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है अश्वगंधा। जो तो अश्वगंधा तो अश्वगंधा का सभी जो को लेना चाहिए। अश्वगंधा का जो पौधा रहता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं? अश्वगंधा का जो पौधा ऊपर वाला होता है, उसको ज़्यादातर लोग दुबले होने के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि अश्वगंधा बोला गया है कि ज़मीन के ऊपर वाला जो होता है, वो दुबला करने के लिए होता है और ज़मीन के नीचे जो होता है, वो मोटा करने के लिए होता है। तो जो जी, दुबले लोग हैं,
उनको जड़ का सेवन करना चाहिए और जो मोटे लोग हैं, उनको अगर वज़न कम करना है, तो उनको पत्ते हैं, दाल है, फल है, फूल है, उनका प्रयोग करना चाहिए। तो उनका उनको उपयोग करना कैसे है? सेम वही प्रोसेस है। उसका चूरन जो है, उसका काढ़ा बना के आप ले सकते हैं या उसका चूरन बना के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, गर्म दूध के साथ। अगर आपको बढ़ाना, नरिशमेंट लेना है, तो दूध के साथ लीजिए। अगर आपको कम करना है, तो उसके ऊपर का जो पत्ते हैं और दालें वगैरह हैं, उनका जो है गर्म पानी के साथ काढ़ा बना के या ऐसे ही आप प्रयोग करिए, तो आप देखेंगे कि वज़न कम होता है। थोड़ा-सा जो है डाइट फ़ॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ से जी। आप कम करेंगे और दूसरी तरफ से आप खा-खा के बढ़ाएँगे, तो वो तो फिर बैलेंस ही रहेगा। अश्वगंधा का जो पेड़ है वो जुकाम में किस तरह से मतलब कारगर है या फिर उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या वो जुकाम सभी के लिए हर उम्र के लिए है कि बच्चों के लिए अलग है और बड़ों के लिए नहीं, नहीं, अलग है? सबके लिए सेम है और चूँकि आयुर्वेद की जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो खाने वाली चीज़ें होती हैं, हमारे आस-पास में जो रोज़मर्रा में हम खा रहे हैं, वही चीज़ें होती हैं, तो हम उनको खा रहे हैं, बस उनका तरीका नहीं जान रहे हैं। तो हुँ, तरीका यही होता है कि श्वसन संबंधी कोई भी समस्या, रेस्पिरेटरी संबंधी कोई भी समस्या है, तो उसमें अश्वगंधा का जो पंचांग है, यानी कि जड़, फूल, पत्ता और उसकी डालें, सभी को जो है आप जला दीजिए। जला के हुँ, बढ़िया एक राख बना दीजिए। राख बना के उस राख को जो है 1 से 2 ग्राम की मात्रा, विषम मात्रा में घी और शहद, अभी हमने बताया था 1 चम्मच शहद है तो आधा चम्मच घी और 1 चम्मच घी है तो आधा चम्मच शहद। इस प्रकार से आपको जो भी पसंद है ज़्यादा या आपकी अवस्था के अनुसार आप अगर जो रूखे प्रकृति के हैं तो आप घी बढ़ा दीजिए और अगर आप कफ प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति के हैं, तो आप हुँ, उसमें शहद बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी संबंधी यानी खाँसी है, दमा है या हुँ। जुकाम बार-बार लगता है, तो सभी में बहुत बढ़िया काम करती है। अश्वगंधा की राख। जी, धन्यवाद सर। बहुत-बहुत स्वागत। किसी का कोई भी और भी प्रश्न है, तो पूछ सकता है। चलिए बहुत अच्छा लगा। अ, आज का ये सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं फिर और मिलते हैं नेक्स्ट महीने में अगली हम औषधियों के साथ, जो अगले महीने में जो है बहुत अच्छा काम करेंगी। तब तक के लिए आपको अ, जो महाकुंभ चल रहा है उसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्ते सर।